मन मथुरा तन वृंदावन, मन मथुरा तन वृंदावन, नैन बहे यमुना जल पावन, मन मथुरा तन वृंदावन। रोम रोम है गोपी ग्वाला, धड़कन जपती निस दिन माला। रोम रोम है गोपी ग्वाला, धड़कन जपती निस दिन माला। वृंदावन की कुंज गलिन के, वृंदावन की कुंज गलिन के, प्राण तुम्ही दो नंदलाला। सांसों में मुरली की सरगम, सांसों में मुरली की सरगम। ये जीवन है तेरे कारण, मन मथुरा तन वृंदावन।
हेलो। 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 दर्शन तक में भय रहल जी राहुल। ई का भोजन ना न भोजन ना न करी। हम्म। दादा, देखब काहे एने ओने जाता। कुछ सुनाई लो। कुछ। हाँ, बताइए। चल जोड़ी जोड़ी जल्दी। और ये लोग तो सूत गल हुए हैं ता। बड़ी कमी बा हमनी में। हाँ। सूत गल बा सब काम अपने। छत पे चढ़ जाए तनी। ऐसा नेटवर्क हो। फिर गाना लगाओ तनी। अब ना ही पहले जुड़िए। क्या हो गया? काट दीजिए। दिखाई दे रहा है? डॉक्टर साहब। हूँ हाँ बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हेलो। यस सर। अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। प्लान देने चल रहा हूँ अब। बीच में ही कट भी जाएगा। हेलो। आवाज सबको सुनाई दे रही है? डॉक्टर साहब। सत्यनारायण भाई। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। ठीक है। अनम्यूट कर ले रहे हैं। हाँ, कर लीजिए। नमस्कार। सबसे पहले आज होली के शुभ अवसर पे मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार में था कि होली के दिन से ही जूम मीटिंग स्टार्ट किया जाएगा, जो स्टार्ट हो गया है। पूरे जनपद कुशीनगर के माई लाइफ स्टाइल करने वालों की तरफ से, पूरे यूनिवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिजनेस स्टार्ट जो जो लोग कर दिए हैं, शेयर तो किया गया था लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं लोग किसी कारणवश। उनके लिए भी धन्यवाद।
तो मित्रों, हर कोई, हर व्यक्ति सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन मन में अलग अलग विचार आते हैं। जैसे कोई ये सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, वही सक्सेस है। कोई ये सोचता है कि मैं खूब सुंदर दिखाई दूं, वही सक्सेस है। लेकिन ज्यादातर लोग जॉब को ही सक्सेस मानते हैं, जॉब को सक्सेस मानते हैं। काम तो सब लोग करते हैं पैसे के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं। केवल हैंड टू माउथ, यानी खाने पीने में ही बस अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जो भी दिन भर मजदूरी करते हैं, हैंड टू माउथ तक ही रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इनकम करते हैं। इसी बात को लेके रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इनकम करने वाले लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको चार भागों में डिवाइड किया है इन्होंने। जिसमें पहला है एम्प्लाई, नौकरी पेशे वाले लोग। दूसरा सेल्फ एम्प्लाई, जो प्राइवेट जॉब या वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, सेल्फ अपनी दुकान हो गई, ऐसे लोग इसमें आते हैं। बिजनेसमैन, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इसमें आते हैं। और इन्वेस्टर, जो पैसा से पैसा कमाते हैं। मित्रों, एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई, ये लोग 95% लोग होते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये 5% लोग होते हैं। लेकिन इनकम के आधार पर देखा जाए तो जस्ट से उल्टा, 95% लोगों के पास 5% इनकम होता है, और 5% लोगों के पास 95% इनकम होता है। जस्ट उल्टा। इसी बात पे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ये बताते हैं, जो 95% लोग हैं एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई, वो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, यानी अकेले अकेले काम करते हैं। इसलिए इनका इनकम लिमिटेड होता है। और एक्टिव इनकम होता है। इसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। क्यों एक्टिव इनकम बोला जाता है? जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, तो वो काम पे जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। अगर काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे प्राइवेट दुकान अगर खोला हुआ है व्यक्ति, वो दुकान का शेटर जब उठाएगा तभी उसको इनकम आएगा। अगर शेटर बंद है तो पैसा उसको नहीं आएगा। आवाज मेरा क्लियर है? हेलो? हेलो डॉक्टर साहब? जी सर, आवाज बहुत सही आ रहा है। हाँ, तो कम ठीक से है। कम एक एक लोग गाइड करने के लिए रहिए। जी ठीक है। जी। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो 95% ये लोग हो गए जो एक्टिव इनकम करते हैं। और 5% जो लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन, ये लोग टीम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? टीम वर्क करते हैं। इसलिए इनका अनलिमिटेड होता है इनकम, कोई सीमा नहीं है। इसलिए पैसिव इनकम इसको बोला जाता है। क्यों पैसिव इनकम बोला जाता है? जैसे टाटा, बिरला, अडानी लोग हैं। अगर सपोज दैट, अगर अडानी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं,
तो उनको पैसा आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि उनके लिए 1000, 5000, 10,000 लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर 1 घंटा काम उनका हुआ तो 5,000 लोग हैं तो 5,000 घंटा हो गया। इसलिए इनका इनकम अनलिमिटेड है और पैसिव इनकम है, इसीलिए बोला जाता है। तो मित्रों, मेरा सवाल आप लोग से एक है कि हम आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर कोई म्यूट किया हो तो बोले, किस परसेंट, कितने में आते हैं हम लोग? सत्यनारायण भाई। जी सर, हम लोग 5% में है। 5% में पाँच नहीं सर, परसेंट में 95% 5% पैसा। हम लोग आते हैं। पाँच और परसेंट पैसा बनाते हैं, 95% में है। जी, ओके। तो हम लोग मन में विचार, हर एक लोगों के मन में विचार आएगा ये सारी सिचुएशन देखने के बाद कि 95 से 5% में हम जाएं। लेकिन लोग जा नहीं पाते हैं। इसके पीछे 4 बातें रिक्वायर्ड करती है। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर हम कहें आपसे सत्यनारायण भाई कि आप 1,000 लोगों की नौकरी दे दीजिए, तो आप तुरंत कहेंगे कि हम कहाँ से दे पाएंगे, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, मैं इतने लोगों को नौकरी कहाँ से दे पाऊंगा। यानी इन्वेस्टमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए कि मैं फैक्ट्री लगा सकूं। लेकिन लोग के पास पैसा नहीं है, आम लोगों के पास पैसा नहीं है। नॉलेज, नो उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क सहने की क्षमता नहीं है, जिसके वजह से 95 से 5% में जा नहीं पाते हैं। इसी बात पे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, एक रास्ता ऐसा है जो आप 95 से 5% में जा सकते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, जिसके लिए हम आप यहाँ जूम मीटिंग में बैठे हैं, इसी डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए। ये फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसको समझने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना होता है। ये क्या होता है? ये कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है, यानी सामान बनाती है, और इस चैनल के माध्यम से कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है। बीच में विज्ञापन लग जाता है, जिसमें 60%, 40 से 60% पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। यही होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ भी सामान बनाया जा रहा है, और यहाँ कंज्यूमर के माध्यम से कंज्यूमर को पहुंचाया जा रहा है, और 60% जो पैसा है ये बचा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुख प्रचार करते हैं, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है कंज्यूमर को, जिसके चलते 60% जो पैसा हमारी कंपनी बचाती है उसको काम के आधार पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही होता है ये डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, यानी यहाँ कोई रिस्क नहीं है। इस काम को करने के लिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने इन्वेस्ट नहीं किया, और यहाँ ऑफिस और
दुकान की कोई जरूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हैं। यहाँ इसके एजुकेशन को भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कम लिखे पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो और बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ कोई अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, लेखा जोखा सारा हमारा कंपनी देखती है। और यहाँ पे टाइम का कोई कमिटमेंट नहीं है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं चाहे तो पार्ट टाइम में कर सकते हैं। इसमें टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और वेरी लो एग्जिस्ट बैरियर, अगर 1% काम नहीं चला तो यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस काम को बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कोई पैसा आपका नहीं लगा है, इसलिए आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, काम को बंद कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में 26% जेंट्स लोग हैं और 74% महिलाएं काम करती हैं। और अगर इंडिया में देखा जाए तो 54% महिलाएं काम करती हैं और 46% जेंट्स लोग काम करते हैं। इसलिए अगर घर में माता बहनें मिसेज अगर काम करने की इच्छुक हो तो इस काम को बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ से इनकम इनकम अनलिमिटेड है, जितना मन में सोच ले उतना इनकम यहाँ से लिया जा सकता है। इसलिए इस काम को सेफ एंड बेस्ट बोला गया है। हम आप नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस काम को करने की सलाह दे रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वर्तमान में, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन। ऐसे ऐसे लोग इस काम को करने की सलाह दे रहे हैं। बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग इस काम को करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड आंकड़ा, अगर इस काम को हमने स्टार्ट ही कर दिया तो क्या इंडिया में इसका क्या आंकड़ा है, इस काम को करने योग्य है कि नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मित्रों, ये 2019 का आंकड़ा है। वर्ल्ड वाइड 19 में 18.05 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था, जिसमें अमेरिका 2.60 लाख करोड़ का टर्नओवर किया, चाइना 2.50 लाख का टर्नओवर किया, कोरिया 1.020 लाख का टर्नओवर किया, जापान 1.07 लाख का टर्नओवर किया, मलेशिया 38,655 करोड़ का टर्नओवर किया, और ताइवान 29,594 का करोड़ का टर्नओवर किया। तो मित्रों, ये पूरे विश्व में 195 देश है, जिसमें 190 देशों में यह काम चल रहा है। और यहाँ देखा जाए, सर्वप्रथम 1945 में अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था और अपने यहाँ 90 में आया, 1990 में। आप लोगों को सोच के बहुत हैरत होगी, अमेरिका हम लोग के जनसंख्या से 1/4 है, लेकिन उसका बिजनेस देखने पे क्या लग रहा है, 20 गुना। पहले इंडिया का भी हम लोग देख लेते हैं, इंडिया का क्या है, 13,591। इसे कंपेरिजन किया जाए तो 20 गुना है अमेरिका, लेकिन जनसंख्या में 1/4 है। सबसे हैरत की बात यह है, ये जो मलेशिया देख रहे हैं आप लोग, ये दिल्ली के बराबर है संख्या इसका, लेकिन वहां भी संख्या वो, अगर
आंकड़ा देखा जाए 38,655 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। यानी मेरा कहना यह है कि जनसंख्या की आधार से अगर देखते हैं तो इंडिया में बहुत ही जगह खाली है। यानी इंडिया में ग्रो करने लायक है काम। यही नहीं, 2021 का आंकड़ा आप लोग देखिए, 18,067 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। और ये 2019 का है, इसलिए 30,000 करोड़ से एबव इसका टर्नओवर हो चुका है। 64,000 से आगे बढ़ रहा है। 2025 में यह बोला गया था, गाइडलाइन इंडिया ने इसको बताया था कि 64,000 करोड़ का पार करेगा। वो पार कर चुकी है ये डायरेक्ट शेयरिंग। आगे देखते हैं, इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम के सेकेंड ईयर में इसका कोर्स पढ़ाया जा रहा है। सोलोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, अन्य अन्य यूनिवर्सिटियों में इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। जाहिर सी बात है, इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो इंडिया में बहुत ही सुनहरा मौका है और इस काम को करने योग्य है। इस काम को करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल। इस काम को शुरुआत करने से पहले इन 6 बातों पे ध्यान देना होता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। डूइंग बिजनेस, इस बिजनेस को मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। एजुकेशन सिस्टम क्या है इस कंपनी के पास, इसका मैनेजिंग पावर क्या है, और इसका बिजनेस प्लान एवं पे आउट कैसे देती है, इसको देखना होता है। मित्रों, 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब तक का ये सारा, इस छो छो जो दिया है पॉइंट, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई थी। ये जो भी प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ये आयुष प्रीमियम से सर्टिफाई है। AFSSI, ये ओराक वैल्यू जांच होता है ब्रून्स क्लब अमेरिका से। ये डॉक्टर डॉक्टर लोगों का चैनल है, जिसमें किसी का 40 साल का अनुभव है, किसी का 50 साल का अनुभव है। ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जो वलसारा, रैनबैक्सी, डाबर, हिमालय में ये लोग काम कर चुके हैं। इन लोग के देख रेख में सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ये इलमेंस एक ब्रांड है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट प्रोडक्ट की, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने 17, 19, सॉरी सर, 19 और 22 और 24 में बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि टाइम भी इसका खत्म ही हो रहा है। लिवगेन मित्रों, ये डाइजेशन से जो भी प्रॉब्लम है उसमें दिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। कफनिल, ये किसी तरह का खांसी हो उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। आवाज मेरा क्लियर है सर जी? हेलो? आवाज क्लियर है ना? जी सर। हाँ, आवाज ओके। क्लियर आ रहा
ओके ओके। क्लियर है। थैंक यू। वुमन कंपेनियन, ये महिलाओं के लिए पेटेंट है प्रोडक्ट। जैसे मंथली जो आता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा दर्द देख के आता है, किसी किसी को लिकोरिया के वजह से दर्द देख के आता है, यानी महिलाओं के लिए पेटेंट है। बहुत अच्छा काम ये करता है अगर यूज किया जाए तो। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, यह ब्लड को साफ करने में काम देता है। वुड हीलिंग क्रीम, यह फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में इसको घर पे रखा जा सकता है, कट जाए, जल जाए, फोड़ा फुंसी, सब में इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये शुगर फ्री है। अगर शुगर वाले को फोड़ा हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें भी इसको दिया जाए तो बहुत अच्छा रिकवर करेगा। नो वेदना जेल, ये जोड़ों को दर्द में बहुत अच्छा से काम करता है। मान शक्तिमान, ये जेंट्स लोग को जर्नल वीकनेस हो जाती है, उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। फाइट स्ट्रेस, ये रात में नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। इम्यूनो प्लस थ्री, ये पेट से संबंधित जैसे फाइल्स वगैरह हो जाते हैं तो लिवगिन के साथ में इसको दिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। नो वेदना कैप्सूल, उधर जेल था, ये कैप्सूल, यानी शरीर में किसी तरह का दर्द हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। वेलहट, ये बीपी के मरीज के लिए है, बहुत अच्छा काम करता है। ये डेली डिटॉक्स, ये अंदर के टॉक्सिन को बाहर करने में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? जैसे जो भी हम लोग भोजन कर रहे हैं वो केमिकल युक्त है, इसलिए अंदर बहुत से टॉक्सिन है जो दिखाई नहीं देते हैं। अगर इसको हम यूज करते हैं तो अंदर के टॉक्सिन को बाहर करने के बहुत अच्छा काम करता है। ईमेल फैट, ये मोटापा को कम करने में काम करता है। बिलो 37 किसी तरह का फीवर हो उसको उतारने का काम करता है। चंपी ऑयल बॉडी मसाज में बहुत अच्छा काम करता है। ये फिलिंग आयरन कैप्सूल, ये महिलाओं के लिए या जेंट्स में भी जिसको खून की कमी है उसमें इसको दिया जाता है। वैसे महिलाओं के लिए मैं इसलिए कह दिया, जैसे डिलीवरी वगैरह में आयरन की कमी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए महिलाओं को ये बहुत अच्छा काम करता है ये। यूरी+3, लिक्विड फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी है। ये गुर्दे के पथरी को बहुत शानदार तरीके से ये पास आउट करता है। नेट्रियम, जो कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। साइक्लोवा महिलाओं के लिए पेटेंट है। देखिए महिलाओं के लिए 3 प्रोडक्ट ये पेटेंट है। साइक्लोवा हो गया, वुमेन कंपेनियन हो गया, प्रीविवास, ये बहुत ही शानदार काम करते हैं। जैसे ये साइक्लोवा हो गया, पीसीओडी पीसीओएस पे ये काम करता है। ये थाई हेल्थ, थायराइड में काम करता है। एंटी एलर्जी, एलर्जी में काम करता है। आयुष श्वास, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये कोरोना में जान ला दिया था। ये आप लोग सुने होंगे, ये लोग बोलते थे कि फला व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल घटना स्टार्ट हो गया है, यानी लोग ये समझ जाते थे कि अगला व्यक्ति अब ज्यादा दिन, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। तो यह प्रोडक्ट ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, घटने नहीं देता है, इतना शानदार ये प्रोडक्ट है ये। प्रोबायोटिक, ये मल को गुड बैक्टीरिया पैदा करने के काम करता है ये यूरी प्लस कैप्सूल है ये। अभी हम लोग उधर देखे हैं वो लिक्विड फॉर्म में था, ये कैप्सूल फॉर्म में है। अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको लिक्विड और ये दोनों दिया जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ये कुछ प्रोडक्ट पर्सनल केयर से संबंधित है। जैसे हमारे में कंपनी में जैसे 4 तरह के पेस्ट हैं, और
फेस वॉश करीब 3 तरह के फेस वॉश भी हैं। ये सारे, ये डे नाइट क्रीम हो गया, ये कंप्लीट केयर शैम्पू और डेंडर शैम्पू, अंडर आई जेल, जैसे आंखों के नीचे काला काला हो जाता है उसमें इसको दिया जाता है। ये क्रीम बहुत शानदार है, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों टाइम में लगा सकते हैं लेडीज जेंट्स। ये शेविंग जेल है, प्रीविवास देखिए यहाँ है, जो मैं अभी बता रहा था महिलाओं के लिए पेटेंट 3 प्रोडक्ट हैं, प्रीविवास, वुमेन कंपेनियन और साइक्लोवा, जिसमें से ये प्रीविवास है। ये कंडीशनर है, स्क्रब है, ये 4 फ्लेवरों में ये बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है, आयु व्हील, जो पैरों में बेवाई फट जाती है उसमें इसको दिया जाता है, प्रो नासिका, ये सर्दी जुकाम जैसे रात में खराटे अगर रात में जो लोग बजाते हैं उसमें उसको दिया जाता है। ये आई एनर्जी, ये आंखों के लिए है। देखिए हमारी कंपनी कितना शानदार व्यवस्था बनाई है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, रात में एक बूंद डाल लिए और सुबह में एकदम आंख फ्रेश दिखाई देगा। ये हमारी कंपनी की संजीवनी के नाम से जाना जाता है, जिसको 95 बोला जाता है। कहा जाए तो ये पूरी बॉडी को सर्विस करने का ये काम करता है। ये अमेरिका के ब्रूनसन क्लब से इसकी जांच होके आती है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये डाइवा लाइफ, ये शुगर के लिए पेटेंट है, HbA1c जांच करा के इसको दिया जाता है। ये प्रोटीन प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। ये न्यूट्री लाइफ 3 फ्लेवरों में है। न्यूट्री लाइफ पूरा फुल न्यूट्रिएंट्स देने का इसका काम है। जैसे जो भी हम लोग भोजन कर रहे हैं पूरा न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वीकनेस बनी रहती है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी बॉडी को न्यूट्री न्यूट्रिएंट्स हमको देता रहेगा। ये कवच प्राश इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। कि अगर इसको हम लेते हैं जाड़ा गर्मी बरसात, बच्चे से बूढ़े तक इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑन इन ऑन एस्पाइरिनो गोल्ड, ये मल्टीविटामिन है। अगर हम इस भाग दौड़ के समय में नाश्ता करने के बाद 2 कैप्सूल अगर ले लेते हैं तो दिन भर हमारे शरीर को एनर्जेटिक बना के रखेगा, ऐसा पावरफुल है। ये कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एग्रो केयर से हैं, जो बंजर भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जैविक प्रोडक्ट हैं। कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, ये बर्तन धोने के लिए लिक्विड फॉर्म में है। ये ग्लास क्लीनर हो गया, मैक्स ब्राइट कपड़ा धुलने के लिए। ये डिश वॉश बट्टी फॉर्म में है। ये कलर है। ये नीचे अभी आप लोग को ये 35 के रेंज में आता है। ये 35 क्या है, 75 क्या है, अभी आगे आप लोग को मैं बताऊंगा। ये अन्य अन्य फ्लेवरों में ये साबुन है, ये फेस वॉश है, पाउडर है। आगे ट्रैक रिकॉर्ड 2013, ये 26 में हम लोग इन कर गए हैं, यानी कितना साल हो गया, 13वें साल में हम लोग इन कर कर गए हैं। इस 13 साल में हमारी कंपनी क्या क्या यहाँ से अचीव कराई है वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। यहाँ पे क्राउन डायमंड 1, रॉयल डायमंड 2, डायमंड टोटल 24। यहाँ से करीब 1000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो वीकली इनकम 2,10,000 कर चुके हैं।
90,000 प्लस ये रैंक अचीवर है, TC2 डायमंड तक। इस समय करीब 1 लाख के प्लस है। यहां से रिवार्ड अवार्ड अचीवर है 1,000 प्लस। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस होल्डर है। जैसे हमारी कंपनी 3 लाख से 7 लाख रुपया देती है अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसमें, यानी बीमा कर रखी है हमारी कंपनी। 14,000 से एबव लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं, फ्री में घूम चुके हैं। और 75,000 लोग ऐसे हैं जो स्किल इंडिया की तरफ से एग्जाम पास कर चुके हैं इस काम को करने के लिए। आगे देखते हैं मित्रों, अगर हमने काम स्टार्ट ही कर दिया तो इस काम को कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये सारे, ये पीयूसी जो लाल लाल में दिखाई दे रही है, स्टोर और पीयूसी यहाँ पे है। इंडिया शॉपी हमारी कंपनी का ये साइट है। यहाँ यही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन ऑफलाइन। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी यह सिखाने का काम करती है। हमारी इतनी बेहतर कंपनी है जिसमें सिखाने की भी व्यवस्था रखी है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये जगह जगह पे बीओपी लगती है, उसमें लोग जा जा के सीखते हैं और इस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। MIDG वर्ल्ड ये भी स्किल डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप स्किल डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे मैनेजमेंट को जो संभाले हुए हैं ये राजस्थान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो चेन्नई में सेटल कर गए हैं, स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के देख रेख में ये हमारी कंपनी अब तक रन कर रही है, ग्रो कर रही है, जो टॉप 10 के नंबर 1 पे है। मित्रों, अगर हमने काम स्टार्ट कर ही दिया है तो इसको हम देख लेते हैं इनकम कितने तरह के हैं, कैसे कैसे इनकम यहाँ से लिया जा सकता है, क्या हमको करना पड़ेगा, किस तरह से इस काम को शुरुआत करें। इसको हम लोग देख लेते हैं। 6 तरह के बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, MRP टू DP जो डिफरेंस होता है वही रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है, इनकम बोला जाता है। ये 10 से 40% होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है वेलहट। MRP इसका है 725 रुपये, DP है 540 रुपये, रिटेल प्रॉफिट हमको हो गया 185 रुपया। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कंपनी ये बताती है 3 बॉटल अगर इसको बेचते हैं तो 555 रुपया आपको बेनिफिट होता है। अगर ऐसे 30 दिन अगर आपने सेल कर दिया तो 16,650 रुपया महीने का आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं केवल 1 बॉटल पे। आगे देखते हैं STB यानी सेल्स टर्नओवर बोनस। हमारी कंपनी अगर 100 रुपये का अगर कोई सामान परचेज करते हैं तो यहाँ 75 बिजनेस वैल्यू देती है। इसी पे सारा कैलकुलेट किया गया है। हम मानते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपके दोस्त काम स्टार्ट कर दिए, जैसे अमर, अकबर, एंथोनी। हमारी कंपनी 2 साइट तैयार करती है, ORG 1, ORG 2। अमर ने 10,000 से बिजनेस शुरू किया, अकबर ने 5,000 बिजनेस वैल्यू से शुरू किया और एंथोनी 5,000 से बिजनेस शुरू किया। इस तरह से देखा जाए तो हमारी कंपनी जिसको
मैचिंग करा करके 12% देती है। तो आरजीवन में 10,000 बिजनेस वैल्यू हुआ और 5,000 दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, तो 10,000 ORG2 भी हुआ। इसको मैच करा देती है, जिसका 12%, 1,200 रुपया वीकली आपका पे आउट बनता है। दूसरा वीक में ये लोग भी काम किए, इन लोग को भी 12% आ गया इनकम। लेकिन आपके लिए हमारी कंपनी सोचती है आपके द्वारा ये लोग लाए गए हैं, इसलिए आपका भी इन लोग का बिजनेस इंक्लूड कराती है। जैसे ORG1 में 44,000 बिजनेस वैल्यू, ORG2 में 44,000 बिजनेस वैल्यू, इसको मैच करा के आपको भी 5,280 रुपये 12% बेनिफिट बनता है, जो वीकली पे आउट आपके खाते में भी जाता है। आगे इस तरह से काम चलता ही रहता है। धीरे धीरे ये टीम में परिवर्तित हो जाती है। ORG1 में टीम 1 यानी 1 लाख का बिजनेस वैल्यू हुआ, और ORG2 टीम 2 में 1,000 का बिजनेस वैल्यू का काम हुआ। इसका मैचिंग करा करके 12%, 12,000 आपको खाते में पुश हो जाती है। आगे ORG1, ORG2 यानी टीम 1, टीम 2। टीम 1 में 1,75,000 बिजनेस वैल्यू का काम होता है, और 2 में भी 1,50,000 बिजनेस वैल्यू का काम होता है। इसमें सबसे छोटा जो है उसको मैच करा के, यानी 1,50,000 का मैच करा के आपका 12%, 18,000 आपके पे आउट बनते हैं। उसमें 25,000 ORG1 में बच जाता है, जिसको कैरी फॉरवर्ड के नाम से हम जानते हैं। यह आपके बिजनेस में आगे जब आपका बिजनेस आएगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जोड़ लिया जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। फिर आगे बिजनेस हुआ 2,25,000 का, और ORG2 में 2,90,000 बिजनेस वैल्यू का काम हुआ। इसको भी जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था इसको ऐड कर दिया गया। 2.5 लाख बिजनेस वैल्यू, 2.5 लाख कम हुआ, 2.5 लाख, 2.5 लाख का मैच करा करके आपको ये 12% पे आउट, 30,000 कंपनी आपको पे आउट वीकली दे देती है, और शेष कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आगे इस तरह से काम चलता ही रहता है। 2.5 लाख, 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, यहाँ आपका 12% आपका पे आउट बना। 6 लाख, 6 लाख ORG1, ORG2 में इसका 72%, 72,000 आपका पे आउट बना। इस तरह से 20 लाख, 20 लाख का टर्नओवर हुआ, जहां आपका 2,40,000 पे आउट बना। लेकिन हमारी कंपनी क्या कहती है, अगर इस तरह से देते जाएं तो ये 60% जो जिसकी बात हो रही थी, 60% यहाँ पे आपका आके खत्म हो जाता है। वीकली 2,10,000 हमारी कंपनी कैपिंग लगा रखी है, जिसको सीलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक हफ्ते में 2,10,000 इनकम आप वीकली कर सकते हैं। मंथली आपका हो जाएगा 8,40,000, और अगर सालाना देखें तो 1,09,00,000 होता है। हमारी कंपनी यह व्यवस्था रखी है, अगर इससे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो एक पैन कार्ड पे 3 ID जनरेट होती है, जिसको ट्राइपोड के नाम से जानते हैं। 3 गुना बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारी कंपनी तीसरी बेनिफिट देती है परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस। ये 1.5%, पूरा टर्नओवर का 1.5% निकालती है। जो अच्छा काम किए रहते हैं उसको हमारी कंपनी बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पे चौथा इनकम होता है रैंक इनकम, इनकम जो 2% से 7% तक ये रैंक के अनुसार दिया जाता है। यहाँ पे लॉयल्टी बोनस मंथली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो 5,000 से 7,500, ये 7,500 नहीं, करीब 20,000 तक दिया जाता है।
लॉयल्टी बोनस। छठवां है डायमंड रॉयल्टी। रॉयल्टी मित्रों, ये सिंगर ऑथर्स को दिया जाता है। हमारी कंपनी ये जिस दिन 20 करोड़ का टर्नओवर हो जाती है उस दिन डायमंड हो जाते हैं, जिसको रॉयल्टी 0.5% दी जाती है। इस समय वर्तमान में 3 लाख से एवं पैसा अर्न यहाँ से डायमंड सर लोग कर रहे हैं। आगे यहाँ रिपर्चेज से मंथली इनकम आप अपना जारी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर सब्जी अगर समाप्त हो जाती है तो मार्केट से जाके ला लेते हैं। उसी तरह से हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ प्रोडक्ट अगर समाप्त हो जाता है तो रिपर्चेज करके आप सामान को ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए 1,000 लोग आपके साथ में हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो रिपर्चेज रिपर्चेज से आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। आपका जो भी बेनिफिट है वो सारा भी वो बेनिफिट मिलता रहेगा। सबसे शानदार हमारी कंपनी ये नॉमिनेशन फैसिलिटी देती है। ये बहुत ही शानदार। अब आपसे एक अहम सवाल, हम कमाई क्यों करते हैं मित्रों? हम कमाई क्यों करते हैं? हेलो डॉक्टर साहब, कोई है? जी सर। अरे कहाँ सुनाई चले दे गए? रहा है? अरे हाँ, सुनाई। एक अहम सवाल, हम कमाई क्यों करते हैं? हाँ। अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए कमाई करते हैं। यस यस। उस कमाई से वक्त। ये सारे खर्चे हम व्यय करते हैं। बाई चांस अगर उस कमाऊ व्यक्ति का मिसहैपिंग हो जाए तो क्या होगा? तो हमारी कंपनी नॉमिनेशन फैसिलिटी रखी है। उनके जगह पे नॉमिनी को एडजस्ट कर दिया जाता है। नॉमिनी को सारी इनकम जो भी उनको मिल रही थी वो इनकम मिलती है। अगर बाई चांस नॉमिनी भी डेट कर गई तो उनके नॉमिनी को, यानी कहने का मतलब यह है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से इनकम आपके परिवार आपके घर में आ सकता है। जेडी हास्टन कहते हैं। हाँ, आप लोग ये भी जानना चाहेंगे इस कंपनी का क्या नाम है? एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने चेन्नई से बिलोंग करती है कंपनी। और लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, आईएसओ से ये प्रमाणित है, फिक्की से क्या ये मेंबर है। यानी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए ये सारे हमारी कंपनी हायर कर रखी है। एफडीएसए के भी मेंबर हैं। और जेडी हॉस्टन कहते हैं यदि आपके लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिला तो अब आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया। धन्यवाद। मेरा यह बिजनेस प्लान यहाँ समाप्त होता है। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन राजेश सर को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। सर जी, इस तरह से बिजनेस मेरा समाप्त हो गया, बिजनेस प्लान। बहुत बढ़िया था। और मैं चाहूँगा कि सर जी अपना माइक ऑन करें और हाँ तो इनको है। हाँ सर। हेलो। हाँ, तो अपना कुछ हम अनुभव शेयर करें सर। लोग के चलिए। हम पहले लोग के सब। बीच बहुत। हाँ हेलो। अंधेरा हाँ में क्यों सर। खड़े हैं? हेलो। जी।
सर अंदर टावर नहीं पकड़ रहा है, इसी मैं बाहर घूम रहा हूँ। ये बाहर हम भीतर लोग हो के रहे हैं। बीच हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही हेलो है हम डॉक्टर साहब लोग के आपकी। बीच हाँ, हम लोग के बीच गोरखपुर से है राजेश सर। उनको तहे दिल से हम लोग वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हम लोग के बीच में आए हैं। और सर को अच्छा लगा होगा। हम चाहेंगे सर जी को एक बार धन्यवाद दें। बहुत ही अच्छा रहा सर जी। और आप सब कुछ बताएं। हेलो। हाँ चलिए सर। चलिए, आज आज मार साहब का प्लान बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था। और इनका प्रयास मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है। और हम चाहते हैं कि सर जी के जो प्रयास है उन्हीं के अनुसार आप और सत्यनारायण जी, इन्हीं के अनुसार आप लोग भी बने। जी जी जी। क्योंकि अब प्रयास तो मार कर रहे साहब ने हैं। हैं, प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रयास ही करना जरूरी है। प्रयास करेंगे तो वो मतलब कि कंफर्म हो जाएगा बाद में। हाँ हाँ सत्यनारायण जी। हेलो। कहाँ चले गए सत्यनारायण जी? तो हम लोग 4 लोग हैं। हेलो। हेलो। अरे सत्यनारायण क्यों म्यूट हो नहीं गए बोलते क्या? हैं भाई आप? सत्यनारायण जी हैं। पता नहीं क्यों अनम्यूट कर दिए हैं। और वो भी। क्यों? हेलो। लीडर हो के आप लोग उसको न करें। वो वीडियो बंद करके कुछ सुन रहे हैं या बात कर रहे होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग सुन रहे हैं सर जी। कोई बात नहीं, अलग समस्या होगी। जी। तो मैं ये चाहता हूँ यस कि सर। मार साहब का जो प्रयास है, आज तो मैं ही थोड़ा लेट से आया, किसी के यहाँ चला गया था घूमने के लिए। जी। लेकिन लगा हम है लोग अगली बार हम लोग लाइसेंस। प्रयास करेंगे कि समय से हम लोग बैठेंगे, समय से हम लोग इस प्लान को सुनेंगे। सर जी, मैं चाह रहा हूँ कुछ नए लोग के साथ। कि इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। जी जी कैसे? हाँ, कंटिन्यू ये करते हाँ हाँ हाँ। ये भूल भूल जा रहा है। सिस्टम इसका भूल जा रहा है। देखिए, हम कल बहुत परेशान हुए। सुनिए, पर डे हम चाहते हैं कि पर डे 8 बजे से चालू हो। पर डे 8 बजे से ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ पर डे। कैसे? हम लोग के मुकेश सिंह का ट्रेनिंग है, 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो 8 बजे से इसको हम लोग कर सकते हैं। हाँ। पर डे 8 बजे से हम लोग स्टार्ट करें। हम्म। जी। ठीक ना? बहुत अच्छा हाँ, रहेगा सर। किसी माने किसी से कहीं किसी को आने में लेट हो गया तो भाई कोई अलग बात है, लेकिन पर डे हम लोग का नियम है कि 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। जी। सर, एग्रीकल्चर का हम्म। हमको वो तैयार हो गया है। क्या बोलते हैं? जी। पीपीटी में तैयार कर दिया हूँ। अच्छा अच्छा। एग्रीकल्चर पे। जी जी। अभी लैपटॉप में उसको लोड नहीं किया हूँ। उसको लोड जी कर जी। लिया जाएगा। तो उस पे एक एक टॉपिक पे उस पे हम बात करेंगे। जी। जी। हम्म। और देवाशीष जी, थोड़ा अपना आप एक जगह बनाइए बैठने का। रोज के काम है, एक दिन का काम नहीं है। सर जी और सब। मारनी बहुत शानदार चलता है। मारनी पूछिए सर जी से, हम घर ही में शानदार। एक भी बार एकदम कोई दिक्कत अपने नहीं होता है। सुनिए, अपना अपना इस व्यवस्था को करिए। जी। आपके करियर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको दूर करना आप ही काम है। दो काम होगा, या तो सर जी नेटवर्क प्रयास में को हूँ। छोड़िए, या तो कम सिस्टम को छोड़िए। इस क्यों नहीं, मतलब? इस कंपोजिशन को हम देंगे। एक एक दिन का बात नहीं ना है, पर डे की बात है। लेकिन मेरा नहीं, मारने मोबाइल में कोई डिस्टर्ब है दिक्कत तो नहीं है, मैं रात है। तो क्योंकि अब आने वाले समय में आपको भी मीटिंग करना पड़ेगा, तो क्या इसकी वजह से मीटिंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, करेंगे करेंगे। क्यों, है ना? जी। सर,
डॉक्टर साहब को आज मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जी। ये खूब बढ़िया शेयर कर ले रहे हैं, अपना स्क्रीन हाँ। शेयर कर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। और भक्ति गाना सर मैं गाना दिखाना सुना चाहता हूँ रहे सर हैं। आपको। आज क्या का सर दिन है, दिखा दें? आज का दिन है सर जी। हाँ आज आए थे जी। तो मैंने कुछ सीखे हैं, और उसका प्रैक्टिकल भी हो गया है आज। हाँ हाँ। हाँ, करेंगे क्या डॉक्टर थोड़ा हम साहब, कर दे रहे करिए। हैं पढ़ने के लिए। जी जी जी। करिए करिए। जल्दी कीजिएगा, टाइम बहुत कम ही है। बस 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 बस। अरे कम है तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, करते रहिए। हाँ, जूम वाले मेहरबान हैं सर। 10 बज गया, हाँ? अभी तक काटे नहीं। आज होली है इसीलिए नहीं काटे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए, ऑन हो गया। ओके। मार साहब, हाँ सर। हाँ हाँ। स्टार पर होने में कितना बाकी है? जी, स्टार पर हो गए हैं क्या आप? अभी नहीं। कितना बाकी है? अभी इस बार में हो जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अब 15 तारीख से पहले हो जाएंगे, तो आपका सेलिब्रेशन के लिए बोला हूँ। वो तो हो जाएगा ना। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण। आई हम फिर वक्तव्य के बीच में एगो सुंदर भजन कहाँ लेके लेके आ रहल भैया? बानी। ए भजन के संदेश इहे बा का लक्ति अर्जत कर ली, बाकी परम पिता परमात्मा के भगवान के भजन ना कैली तो सब कुछ बेकार बा। हेलो हेलो। हाँ, बहुत बढ़िया। मानस में बाबा भी कहले बानी वीडियो ऑन कीजिए। 5 मिनट के लिए सुनिए, बस 5 मिनट के लिए। जी। वीडियो ऑन कीजिए हाँ अपना। बोलिए। हाँ कर रहा हूँ, बस 5 मिनट के लिए। चलिए। बा तो भगवान के भजन जरूर करे के चाहिए। तयाई भजन के माध्यम से रुआ सभा के बीच में हम संदेश देतानी। तबला पर फिर हमनी के कलाकार परम आदरणीय पूजनीय गुरुदेव हमनी के उपेंद्र नाथ पांडे जी बानी। बेंजू पर हमनी के कासिम भैया जी बानी। सहयोगी कलाकार आदरणीय विकास सिंह जी भी बानी। हो गया हो गया। अन धन भरल बा हाय हाय। डॉक्टर अन साहब, धन भरल बा नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, आपको शेयरिंग करने आ गया। कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, ठीक है, आपको शेयरिंग करने आ गया। और सबसे अच्छी चीज है कि आपको ये सारा चीज देखिए, जो सीखने का प्रयास करेगा उसी को सिखाया जाएगा। जी। सही बात है सर। कल एक मीटिंग सुन रहे थे, तो बोले लीडर आते नहीं है, लीडर आते हैं हमको हेल्प नहीं करते हैं हम ये। हम बोले, तो एक लोग बोले थे कि ऐसा जी है कि लीडर आप काम कीजिए ना, हर हफ्ते 10,000 15 बिजनेस डायरी, लीडर ऑटोमेटिक आपके पीछे चला आएगा। बैटरी मेरा बैठ हाँ। रहा है। सर ठीक है, जी तो सर जी। इसको बंद किया हेलो जाए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। बोलिए हाँ, बोलिए। तिवारी शाम को तिवारी से बात हो रही थी। मैं कहा कि तिवारी देखिए, एक दिन का चावल नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपलाइन जो बात कहता है उस बात पर नाराज हो जाएंगे ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। वो आप ही हाँ के लिए अप्लाई करता है, ठीक है? हाँ। आप ही के लिए, उस पर नाराज कभी मत होइएगा। चाहे रोबिन जी सर हो, चाहे रजत कुशवाहा हो, चाहे सतीश पासवान जी हो, कोई भी हो, ठीक है ना? एक दिन चावल नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अप्लायंस नाराज हो जाएंगे तो आपका लाइफ चौपट हो जाएगा। जी जी। कुछ बोल रहे हैं? हाँ। भाई चलिए, अपना अपना समय होता है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अपना काम करते रहिए, उनका काम है कैसे सोचना। हाँ
आप कथा कहते रहिए, कोई गलत उस कथा का मतलब कुछ गलत लेके लेगा, कोई अच्छा ले लेगा, लेकिन आप तो अच्छा कह रहे हैं ना। हाँ क्यों मार साहब? सर, जी। मैं हमको अच्छी बात समझ में करता नहीं हूँ। आ रहा है सर। हाँ, क्या? हम यही हम कह रहे हैं कि हमको आप समझ आप में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या। आप अपना काम, देवाशीष जी, आप अपना काम तिवारी जी के प्रति जैसा करते हैं वैसा करते रहिए। आप वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तिवारी जी को आपके प्रति जैसा सोचते रहेंगे, सोचते रहिए। जी ठीक ना? जी तो जी। उसी काम को कोई व्यक्ति पॉजिटिव करता है, कोई व्यक्ति निगेटिव समझ करता है। हम्म। ठीक ना? तो लेकिन आप अपना काम करते रहिए। हाँ जी। ठीक है ना? अपने काम को मतलब कि ये मत कहिए, वो जैसा सोचते सोचते रहने दीजिए। हाँ हाँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत, आप अपना काम कर रहे हैं बहुत, काम सब काम करते रहिए, तिवारी जी को बोलते भी रहिए। अच्छी बात जी। बताए। कम कम से कम 20 बात बोलेंगे तो कभी ना कभी तो एक बात उनके कॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। हाँ, शेयर को ऑफ कर दीजिए डॉक्टर पूछिए साहब। मार साहब से, पूछिए मार साहब से। जी। शेयर को ऑफ कीजिए जो शेयर किए हाँ। हैं, स्क्रीन तो मैं शेयर। मैं मैं आपको एक तो अपने आंखों के सामने एग्जांपल देता हूँ। बात तो हो गया। हाँ, हाँ हो मार गया। साहब, जी। देवाशीष जी, एक जी हम लोग के बोलिए। साथ जहाँ हम लोग रहते थे, मेरे पिताजी सर्विस करते थे। वहां पर एक लड़का हाँ। रहता था, उसका हाइट वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन वो सारा अवगुण उसके अंदर था। हम्म। नशा से लेकर, मार साहब सुन रहे हैं ना? हम्म। हेलो? हाँ हाँ। सुनाई दे रहा है। नशा से लेकर अवगुण सब कुछ था। और चोरी चमारी मतलब जितना काम था सब उसी के अंदर था। पूरे कॉलोनी के लोग उसको बहुत बुरे निगाह से देखते थे। लेकिन चोर की निगाह से। हाँ हाँ, कोई लोग नहीं चाहता था कि कोई लोग, अरे उस चौबुआ के साथ मत रहिए, चौबुआ के साथ मत रहिए। हम्म। लेकिन पता ना क्या चौबुआ को एक दिन दिमाग आया, किया था कि हम, हाँ। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। वेल का बैटरिया। क्यों डॉक्टर, बाहर निकल गए क्या सर ये? हाँ, लग रहा है कि चले गए भात खाए। अब सब नहीं, जवान पे लगाम रखने की जरूरत है। जी जी। क्या हो गया भाई? हेलो? नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया सर जी क्या? नहीं, बंद तो नहीं हुआ है। सत्यनारायण जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, हाँ? खोलिए, आप क्यों नहीं बोल रहे फिर हैं? फिर ज्वाइन ये कर कोई दीजिए। भाषा हुआ? सत्यनारायण जी। हाँ। हेलो। हेलो। नहीं बोल रहे हैं। हेलो। कुछ आइए कहिए, जल्दी आइए, कुछ बोलिए। सत्यनारायण जी भी आ गए हैं। सत्यनारायण भगवान का, हाँ, भोग लगाने के लिए आ गए हैं। तो जी। सत्यनारायण भगवान आ गए हैं क्या? कहाँ क्यों गए इनका थे आप? वीडियो ऑफ तभी है? से तो बोल रहे हैं। वीडियो ऑफ है क्यों? सोए को होस्ट हैं? बना दिया ऑन गया है करिए वीडियो। आपको। हाँ? वीडियो खोलिए, खुल गया।
कहाँ खुल गया? हाँ हाँ, खुल गया है, अंधेरे में है। आपको नहीं दिखेगा। अभी सर जी भी आ रहे हैं। आ गए हैं। हेलो, सत्यनारायण भाई। जी सर। जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना अनुभव शेयर करें। आपको स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ। राजेश सर आ गए। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ दोबारा ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, नेटवर्क थोड़ा 4G आ गया था ना। चलिए। और सत्यनारायण जी सब लोग आ गए क्या? हाँ, आ गए हाँ हैं। हाँ। ये लोग अंधेरा अंधेरा में क्यों बैठे हैं भाई? लाइट नहीं होगा। हम तो आ गए। कहाँ आ गए? हाँ बताइए सर, चौबुआ क्या हुआ? दो चौबे था। हाँ तो चौबे, हाँ चौबे का एक दिन उसकी पता ना कहीं से दिमाग में आया, सद्बुद्धि आया, बोला कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं तैयारी करने। इलाहाबाद इलाहाबाद गया, 2 साल तैयारी किया, 2 साल के बाद उसका हेलो। दरोगा में वैकेंसी निकला, दरोगा में आवाज हो आ गया। रही है? आराम से सुनिए। तो मैं हमको कैसे मालूम चला? हम गए थे एक बार इधर मुगल सराय, उसकी पोस्टिंग चंदौली में थी। कुछ किसी कारणवश हमको, हम चंदौली के चौराहे पर उसको देख लिए। हम्म। हमको डाउट हो रहा था कि वही लड़का है, वही लड़का है उसके पास। फिर थोड़ी देर के बाद हम पता लगा कि यहाँ का दरोगा कौन है, तो कोई चौबे है। हम्म। तो हम मिले, तो सामने गए हमको, चौबे? बोला हाँ। ऐसे ही बोल, चौबे? बोला हाँ हम गए। अरे आप पहचान नहीं रहे, हम आपके कॉलोनी में रहते थे, डाला में। कहता हाँ कुशवाहा जी के लड़के हैं? हमके हाँ 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 कुशवाहा जी के लड़के। हमके बताइए ये कैसे चमत्कार हो गया? बोला कि हमारे दिमाग में एक दिन ऐसा आया कि सब लोग हमको बुरा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। एक दिन हमारे दिमाग में आया कि हम जाएंगे इलाहाबाद तैयारी करेंगे। 2 साल तैयारी किया, दरोगा निकल गया। तो अरे वाह। कब किसके दिमाग में क्या सुध आ जाए, इसको हम कह नहीं सकते हैं। यस सर। इसीलिए अपना काम हम करते रहेंगे, दूसरे को सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कब उनके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। तो वही है देवाशीष जी, आप उनको पॉजिटिव बोलते रहिए। अगला निगेटिव बोलेगा आप पॉजिटिव बोले, निगेटिव बोलेगा पॉजिटिव बोलेगा, एक ना एक दिन पॉजिटिव हावी हो जाएगा। ये उनके साथ बड़ा काम हो, उतना कोई कर नहीं पाया। हैं? देख रहे हैं ना, नाम नहीं, क्या? मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। देख लीजिए। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। अच्छा ना, हाँ हाँ। ठीक है ना? मार साहब समझाइए ना हमको क्या कर रहा है। आ गए। आई क्या दिखाओ तनी अंगूरी। नाम नहीं, नाम मत रखवाई, हम कोई बा नहीं। ठीक अच्छा। है। के बा साथ वाला उनके के बा, हम उनके मुतबो नहीं करी। छोड़िए, देखिए जैसे रोहन आप बटे। अब देखिए कब नहीं गलत छूते शब्द हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आदमी, अगला व्यक्ति कहीं रहे या न रहे, हम उसके प्रति गलत सोच बात करना भी नहीं है। जी।
क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वो आदमी नहीं है, उससे आप बुराई करेंगे, उसका बुराई नहीं, अपना बुराई कर रहे हैं। आपकी सोच क्या है? हमारे यहाँ गाड़ियाँ है। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, आप फिर अंधेरा में जाइए। जा रहा हूँ। अंधेरा कायम रहे। आप लोग अंधेरा रहना चाहते हैं। देखिए तिवारी, हमको लग रहा है सत्यनारायण सो रहे हैं, सो के देख रहे हैं क्या? जी सर। क्यों सोए हुए हैं? थक गए हैं क्या? सर जी बहुत अच्छा मेरा लग रहा है विचार सर। कर रहा है सत्यनारायण जी अपना अनुभव बताएं। चलिए आखिर बताइए। शूटिंग को सो को क्यों देख रहे हैं? बहुत जूम अच्छा मीटिंग लग का रहा है सर। अवहेलना कर रहे हैं आप। हाँ? मच्छर। बड़ी मच्छर, इसलिए मच्छरदानी जूम चल। मीटिंग का क्या बेइज्जती कर रहे हैं। क्या सोएंगे तो मच्छर नहीं लगेंगे? अच्छा, पहली बार मच्छरदानी में है। नहीं लगते हैं? सर जी देखिए, आप कहीं भी रहिए, कोई देखे या न देखे, हम शांत मत चित्त में होकर हम स्टडी पढ़ाई करते हैं। ये हम लोग का अलग कोचिंग सेंटर है, ये शिक्षा संस्थान है। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा तब फिर मैं बैठा ही रहूंगा। सर जी खेत में मैं हेलो हाँ। एक बुक मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग को भी सुनाऊं थोड़ा सा। सुनाइए हाँ ना, सुना। सुनाइए सुनाइए। एक मिनट आप लोग को ऊपर कर दें। लेकिन कुछ डिमेरिट हमको दिख रहा है, उसको बाहर कर दीजिए। सॉरी सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, डीमेरिट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? अरे दम दिखाई दे रहे हैं आप लोग। सत्यनारायण जी, मैंने सुनते कहाँ है सत्यनारायण जी में? पट गई मैं। हैं? हाँ नहीं बाने तो। खेत में है क्या? नहीं, कहाँ है, घर पे है खेत में है? घर पे है। लाइट आपके नहीं रहती है क्या? नहीं, कट गया इसमें। हैं?